आईएनएलडी अब एक सीट पर आगे निकल गई है। आईएनएलडी की ये कौन सी सीट है, अभी थोड़ी देर में आपको बताता हूं। कांग्रेस 16, बीजेपी 5, आईएनएलडी 1। राजीव रंजन, राजीव आप तो हरियाणा में खूब घूमे, पोस्टल बैलेट में शुरुआती रुझानों में कांग्रेस की ये बढ़त, कुछ इसमें पढ़ना चाहिए। देखिए, मानक ईमानदारी की बात तो ये है कि मैं बहुत 2-4 बार काउंटिंग एजेंट्स के तौर पर कैंडिडेट्स के काम किया हूँ। मुझे मालूम है कि इस वक्त सिर्फ चाय पीने के अलावा दूसरा कोई काम होता नहीं है। कहीं कहीं जो लोग बहुत तेज काम करते हैं वो पोस्टल बैलेट 10, 20, 50, 100 एक जगह इकट्ठा कर लेते। तो अभी जो ये है, अभी पोस्टल बैलेट भी पता नहीं गिना जा रहा है कि नहीं, आंकड़े कहाँ से आ रहे हैं। लेकिन ये जरूर है कि जम्मू कश्मीर में, जैसा संजीव जी कह रहे थे, वैसे वहाँ भी जम्मू कश्मीर के पंडितों का, कश्मीरी पंडितों का दिल्ली में 3 जगह वोटिंग का इंतज़ाम था और कश्मीरी पंडित दिल्ली में भी टर्नअप नहीं हुए। और ज़्यादातर मैंने उनसे बात भी की, उन्होंने कहा हमने नोटा पे दिया। तो उनका कोई बहुत इंटरेस्ट नहीं था, इसलिए कि कोई नुमाइंदा जो उनका चुना जाएगा कश्मीर में, तो उससे उनका क्या कनेक्ट है, न वो जानते हैं, न देखा है, न कोई मतलब है, न वहाँ जाना है। तो इसलिए पोस्टल बैलेट में जो कर्मचारी सरकारी हैं उनकी बात तो अलग है। तो अभी जो हरियाणा की एक सीट आईएनएलडी कह रहे, तो एक ही सीट है एलनाबाद। सबसे ज़्यादा हरियाणा में वोटिंग 80% से ज़्यादा एलनाबाद सीट पर हुई है। अभय चौटाला वहाँ है। ये रुझान जो है वो लग रहा है उसी सीट का होगा, या डबवाली एक सीट सिरसा में और है, वहाँ पर भी आईएनएलडी के कैंडिडेट मजबूती से लड़ रहे हैं। तो यही 2-3 सीटों पर। लेकिन कांग्रेस का जिस तरह से अभी दिखाई दे रहा है, 21 कांग्रेस पार्टी 21 पर पहुंच गई हरियाणा में। 90 में से 21 सीटों पर कांग्रेस पार्टी हरियाणा में शुरुआती रुझानों में बढ़त बना रही है। बीजेपी सिर्फ 6 पर है, 3.5 गुना ज्यादा सीटें फिलहाल कांग्रेस पार्टी बढ़त बनाकर उन पर कब्जा जमाकर फिलहाल शुरुआती रुझानों में बैठ गई है। जम्मू कश्मीर में भी देखिए, कांग्रेस और एनसी मिलकर 11 सीटों पर आगे हो गए। पीडीपी भी जोड़ लीजिए तो 12 हो गया, क्योंकि पीडीपी पहले ही कह चुकी है समर्थन पर फैसला नतीजों के बाद करेंगे। बीजेपी 4 पर है। 12 इंडिया गठबंधन जम्मू कश्मीर में अगर बनता है तो 4 पर बीजेपी आगे, 2 पर अदर्स। 90 में से 18 सीटों के रुझान जम्मू कश्मीर के हमारे पास हैं। अब कांग्रेस 32 पर हरियाणा में पहुंच गई है। हरियाणा में कांग्रेस पार्टी 32 सीटों पर आगे शुरुआती रुझानों में। बीजेपी सिर्फ 9, आईएनएलडी 2 और बाकियों का खाता खुलता नहीं दिख रहा है। इंडिपेंडेंट्स और छोटी पार्टियां आईएनएलडी को छोड़ दें तो क्या कुछ कर पाएंगी, शुरुआती रुझान कहते हैं। ऐसा लगता नहीं है, क्योंकि इस बार ऐसा लग रहा है सारा का सारा हरियाणा का चुनाव बीजेपी वर्सेस कांग्रेस में सिमट गया था। शीतल जी, आपको भी ऐसा लगता है बीजेपी और कांग्रेस का ये मुकाबला है? नहीं, बिल्कुल आमने सामने का मुकाबला है। बहुत थोड़े से हिस्से में जो अन्य लोग हैं उनका प्रभाव क्षेत्र नजर आएगा, बहुत कम सीटों पर आमने सामने का मुकाबला है। वातावरण इस तरह का था कि जो पोस्टल बैलेट्स हैं उसमें आपको नज़र आ रहा है कर्मचारियों में और जो लोग नौकरी करते हैं बाहर सेना वगैरह में, उनके एक बड़े संवर्ग में आप कह सकते हैं जो वर्तमान सरकार थी उसके खिलाफ नाराजगी साफ पल्पेबल थी। कल ही वहाँ रोडवेज की बसों पे जो पुराने पोस्टर पिछली सरकार के लगे थे वो नोच नाच दिए गए थे। तो सब चेंजेस वहाँ हैं, लोगों के बीच पल्पेबल था, ये सब दिख रहा था। ओके जी। 34 शुरुआती रुझान में 90 में से 34 सीटों पर कांग्रेस आगे, 8 पर बीजेपी आगे। और जम्मू कश्मीर का आंकड़ा भी देखिए बहुत तेजी से बदल रहा है। बीजेपी 8 पर है तो कांग्रेस और एनसी अब 16 हो गया। 6 कांग्रेस, 10 एनसी, 2 पीडीपी, यानी कुल मिलाकर 18